बच्चों, पिछली क्लास में हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक लिमिट विदाउट एनी एप्सिलॉन डेल्टा और विद एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों के अकॉर्डिंग डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए थे। और उसी में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो था कॉन्टिन्यूटी, कि कोई भी फंक्शन है लिमिट के अंडर ही अगर हमारी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या कंडीशन है, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है डिसकॉन्टिन्यूअस है तो क्या कंडीशन थी। तो डिसकॉन्टिन्यूअस में जैसे हमने कुछ डेफिनेशन दिए थी आपको कि अगर हमारी फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस थी, जैसे कि जो लिमिट है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती थी, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और किसी के दोनों आपस में इक्वल नहीं हो तो इसको हम कहते थे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। सेकंड जो थी हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन एफ ए के इक्वल नहीं हो तो उसमें हम कहते थे कि जो हमारी फंक्शन है वो क्या है, मिक्स्ड कॉन्टिन्यूटी। और नेक्स्ट हमारी थी अगर सेकंड काइंड की ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है तो उसमें या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी है तो या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट जो है आपके पास वो क्या आएगी, इनफाइनाइट लार्ज यानी एक्स्ट्रा लार्ज आएगी, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट। इसी में हमारे पास नेक्स्ट है कि जो लिमिट चेक करनी है, अगर हम लिमिट पुट करते हैं और जो हमारी फंक्शन है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाती है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जैसे कि होती हैं 0/0 आ जाए या फिर इन्फिनिटी आ जाए, जैसे कि 0/0 आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, या फिर हमारे पास था जैसे कि e⁻∞ आ जाए, या फिर इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी आ जाए समथिंग। ये हमारी क्या होती थी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। या फिर हमारी फंक्शन इस टाइप की आ जाए जैसे 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल। तो ये हमारी किस टाइप की वैल्यू आती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इस टाइप की जो भी हमारी फंक्शन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जर्नल जब हम लिमिट पुट करते हैं तो एफ एक्स में एक्स की जगह ए पुट करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आती थी। सपोज करो जैसे कि एफ ए, और एफ ए किसके इक्वल आता था अपने पास, जैसे कि एल के। सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, 2x² - 5x + 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 2 पुट कर देंगे, जैसे 2 × 2 का पावर 2 - 5 × 2 + 4 तो 8 - 10 + 4 तो हमारे पास आ गया 2। नेक्स्ट जैसे अपने पास है लिमिट x टेंड्स टू 5, 3x - 4 हमारे पास गिवन फंक्शन है तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3.5 - 4 = 11। लेकिन सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 2 है आपके पास और x² - 4 और बाय में x - 2 तो हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की तो हमारा आ गया 0/0। तो ये अपने पास क्या आ गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी पॉजिटिव नेगेटिव, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0/∞, इन्फिनिटी/0, 0⁻∞ समथिंग। ये हमारी क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो अगर हमारी कोई भी जो फंक्शन है उसमें अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि पहले हम जो भी गिवन फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि x² - 4 है, x - 2 है तो x² - 4 a² - b² की आइडेंटिटी a - b a + b। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 2 से x - 2 कैंसिल = 2 + 2 = 4। और इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे x टेंड्स टू 2 + 0 यानी 2 में कुछ ना कुछ ऐड करें तो h टेंड्स टू क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा, 2 + h।
तो x टेंस टू क्या है 2 प्लस एच, और h टेंस टू क्या आएगा हमारे पास 0। तो लिमिट आ गई h टेंस टू 0, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4, बाय में हमारे पास 2 से 2 कैंसिल h, लिमिट h टेंस टू 0। अब भी आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, जब तक क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो जाता तब तक उसमें लिमिट हम पुट नहीं करेंगे। तो लास्ट में कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ गया 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। नेक्स्ट है जैसे कि x टेंस टू 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 यानी कुछ ना कुछ 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो 0 को हम क्या करते हैं 2 माइनस एच, यहां पर आएगा हमारे पास 2 माइनस एच और h टेंस टू 0। तो x टेंस टू क्या है 2 माइनस एच, तो h टेंस टू क्या है 0। तो एज इट इज हमने पुट किया हमारे क्वेश्चन में, जैसे कि हमने पीछे पुट किया था 2 प्लस एच, 2 में कुछ ऐड किया यानी 2 के राइट साइड में राइट हैंड लिमिट 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट किया यानी 2 के लेफ्ट में जो हमारी नंबर लाइन सिस्टम होता है तो उसके लेफ्ट में यानी 2 से लेस कुछ ना कुछ लेस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, कब अगर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और x लेस देन 3 है तो हमारी वैल्यू आएगी एफ एक्स माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंस टू क्या था 3 नेगेटिव, तो 3 लेस देन तो क्या फंक्शन आएगी 3x माइनस 4। तो क्या पुट करेंगे x टेंस टू 3 माइनस एच और h टेंस टू क्या आएगा क्योंकि x टेंस टू क्या है 3 तो h टेंस टू अपने पास आएगा 0, लिमिट h टेंस टू 0 3 और x की वैल्यू क्या थी 3 माइनस एच माइनस 4, तो सिंप्लीफाई किया 9 माइनस 3h माइनस 4, h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3h यानी 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। एज इट इज हम राइट हैंड लिमिट डिस्कस करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या आएगा x टेंस टू 2 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट में 2 के राइट साइड में कोई ना कोई नंबर ऐड होगा तो हमारे पास आ गया जैसे 2x प्लस 1, तो फंक्शन आएगी दिस जो हमारे पीछे गिवन थी कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या फंक्शन आएगी और x लेस देन इक्वल टू, तो x टेंस टू 3 सॉरी ये 3 था, x टेंस टू 3 प्लस h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 2 x की वैल्यू थी अपने पास 3 प्लस h तो हमारे पास आ गई 6 प्लस 2h प्लस 1 इक्वल टू 7, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जो हमारी लिमिट थी x इक्वल टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट। किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4, और कब है अगर x की वैल्यू जो 0 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 1 है, और सेकंड फंक्शन है 4x स्क्वायर माइनस 3x, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेकिन लेस देन इक्वल टू 2, और लिमिट हमें चेक करनी है। हमारे पास लिमिट है, लिमिट जो है x टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, और हमें चेक करनी है फंक्शन पे वैल्यू x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि अगर अपने पास 0 पे चेक करते हैं तो x जो है ग्रेटर देन 0 है तो ओनली 1 लिमिट एग्जिस्ट करेगी, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 में हमारे पास फंक्शन नहीं है, 1 जो है लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है तो x टेंस टू 1। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से लेस यानी सिंबल क्या आएगा x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू, तो अगर x जो है 1 से लेस है तो हमारी फंक्शन थी 5x माइनस 4, और x टेंस टू क्या आएगा 1 माइनस h और h टेंस टू क्या आएगा 0, यानी x टेंस टू 1 माइनस h, h टेंस टू 0, 5x की जगह पुट करेंगे 1 माइनस h माइनस 4, लिमिट h टेंस टू 0, सिंप्लीफाई किया 5 माइनस 5h माइनस 4, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 5h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 में से 4 निकाल दिया 1 माइनस 5h, लिमिट पुट कर दी 1 माइनस 0 इक्वल टू 1।
एज इट इज। नेक्स्ट आप इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट में 1 में अपने पास क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते थे, x टेंस टू 1 प्लस, यानी 1 में कुछ ऐड करेंगे। तो 1 जो x है वो 1 से ग्रेटर है, तो फंक्शन थी हमारे पास 4x² माइनस 3x, और x टेंस टू क्या है 1 प्लस h, और h टेंस टू क्या आएगा हमारे पास 0, क्योंकि x टेंस टू क्या था 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, तो h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0, 4 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, तो आपके पास आ गया 4। आइडेंटिटी खोलेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 3h, ब्रैकेट ओपन किया, 4 प्लस 4h² प्लस 8h माइनस 3 इंटू माइनस 3h। लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे h की वैल्यू 0, ये 0, ये टर्म भी 0, ये भी 0, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई थी 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है 1, और लिमिट x टेंस टू हमारे पास लिमिट जो है x टेंस टू 1 क्या है, एग्जिस्ट करती है। हमें चेक करना था कि जो लिमिट है x टेंस टू 1 वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी दोनों क्या है हमारे पास इक्वल, तो जो लिमिट थी x टेंस टू 1 एग्जिस्ट करती है। अगर इसी में अब अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना हो तो f1 पे फंक्शन की वैल्यू चेक कीजिए, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और f1 अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो जो हमारी फंक्शन है वो क्या बन जाएगी, कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है f(x) इक्वल टू फंक्शन गिवन है x माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 3, x लेस देन 0, x प्लस 2k, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 f(x) एग्जिस्ट करेगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस है, तो 0 में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 x टेंस टू 0 माइनस h टेंस टू 0, तो हमने पुट किया 0 माइनस h और माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 3, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई k² माइनस 3। एज इट इज राइट हैंड लिमिट लेंगे तो 0 में कुछ ऐड करेंगे, यानी 0 प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इक्वल टू फंक्शन क्या थी x प्लस 2k, अगर जो x टेंस टू है 0 प्लस समथिंग है। नेक्स्ट इसी में राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h प्लस 2k, h टेंस टू क्या था अपने पास 0 0 पुट किया तो 2k प्लस 0 इक्वल टू 2k, और हमारे पास गिवन क्या था, जो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, तो k² माइनस 3 इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू फाइंड आउट की, k² माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अंडर द वेरिएबल k, तो इसके फैक्टर करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई k इक्वल टू -1, k इक्वल टू 3। ये हमारा जो टॉपिक था, लिमिट अगर चेक करनी है इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आती है या फिर कोई भी फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, उसमें किसी भी वेरिएबल की या कोई कांस्टेंट जो गिवन है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने एग्जांपल के थ्रू डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।